नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, यहाँ पर आप न्यूज आर्टिकल में एक न्यूज पब्लिश हुई है, उसे आप देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है, कानूनी अड़चन के कारण फंसा डीएलएड का प्रवेश। तो आपके जो डीएलएड सेशन 2025-26 है, इसकी जो प्रक्रिया आपकी चालू होने वाली थी वो आपकी फंसी हुई है। 2 से 3 महीने आपके हो चुके हैं, विलम्ब हो चुका है। इसके बाद भी अभी तक आपका ये जो है अड़चन दूर नहीं हुई है। अब क्या अड़चन है उसके बारे में बात करेंगे, और ये कानून पेच में फंसी हुई है, उससे आपको क्या फायदा है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी तक आपने देखा हो, आपको शायद थोड़ी बहुत जानकारी हो तो मैं आपको बता देता हूँ। 2018 में यूपी में एक भर्ती आई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती। इसके बाद अभी हम लोग जी रहे हैं 2025 में, अभी तक कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो अभी आप यहाँ पे मोटा माटी देख सकते हो, 7 साल हो गई, कोई भर्ती नहीं आई। और यहाँ पर डीएलएड करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है, भर्ती आई नहीं है। जब भर्ती आती नहीं है तो आपको डीएलएड करने से फ़ायदा क्या है? जब फ़ायदा नहीं है तो ये कानूनी अड़चन है, तो अड़चन बनी रहे, फंसी रहे, ताकि जो बच्चे नए आने वाले हैं, जो अपना भविष्य खराब करने वाले हैं, वो बिल्कुल भी इसमें बिल्कुल भी प्रवेश ना करें। अगर प्रवेश करते हो तो लगभग में 3 सालें आपकी खराब होती हैं इस कोर्स को करने में। क्यों? क्योंकि ये कोर्स तो 2 साल का है, परंतु होते होते ये 3 साल पूरे ले जाता है तब तक। और देखिए, मार्कशीट आते 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 तो 4 साल लग जाते हैं। मार्कशीट आप आती है, 4 साल लग जाती है पूरी, तब तक आपकी मार्कशीट नहीं आती है। अभी मैं 2021 सेशन वाला हूँ और 2025 में जी रहा हूँ, अब हमारी जाकर के कहीं मार्कशीट आई है पूरा 4 साल बाद। तो देख रहे हो ना, तो ये चीज़ें चल रही हैं और अभी कोई भी भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती यूपी में। तो जिन लोगों का भी पैसा बचा हुआ है, जो भी एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत अच्छा है, बिल्कुल भी मत ले पाइए, लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, किसी भी अपना डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, बहुत बढ़िया है। आपके पास स्किल होगी, कहीं भी जाके पैसा कमाओगे। और इसमें फंसकर आपको ना भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और आपका जो ज़िंदगी है वो आपका ख़राब हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों का हो चुका है, जो डीएलएड कर चुके हैं उनको पता होगा, वो अभी अच्छी तरीके से रो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के सुना देता हूँ ताकि और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो प्रयागराज मुख्य संवाददाता, देखिए लिखा हुआ है, प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक। अब प्राथमिक क्या होता है? 1 से लेकर के 5 तक की बात करता है। उच्च प्राथमिक का मतलब होता है आपका 6 से लेकर के 8 तक की बात कर रहा है, यानी कि आपके क्लास 1 से लेकर 5 तक की क्लास और 6 से लेकर 8 तक की क्लास। विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड पूर्व में बीटीसी 2025-26 शैक्षणिक सत्र का प्रवेश कानूनी अड़चनों के कारण फंस गया है। अब देख लीजिए, यहाँ पर कहा गया कि 1 से लेकर के 5 तक और 6 से लेकर 8 तक आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड करना होगा। डीएलएड आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जो एनसीटी है, एनसीटी कहती है कि आप 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बनना चाहते हो और आपने 12th कर लिया, तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, आप डिप्लोमा कर सकते हो अपना। तो बहुत से राज्य ऐसे हैं जो इंटर के बाद ही आपका डिप्लोमा कोर्स करा देते हैं, और जो डिप्लोमा कर लेते हैं वो फिर आपके एलिजिबल हो जाते हैं। किसके लिए? आपके 1 से लेकर के 5 तक के टीचर बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है साथियों। अब यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक की बात क्या है? तो यहाँ पर ये वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हो पाते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, बीएससी बीए जो भी आपका है, जो ग्रेजुएशन के लेवल पर आपका लिया जाता है, अगर आपने वो किया हुआ है तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर जो यूपी का केस है, यूपी में आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन डीएलएड के लिए रखी जाती है, वो आपकी रखी जाती है कितनी? आपकी बीएससी ग्रेजुएशन लेवल रखी जाती है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप यहाँ पे डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। परंतु इसी के पीछे कोर्ट में कर दिया बच्चों ने केस, और कह दिया, जब एनसीटी जो है वो कह रही है कि हम आपका 12th से ही करा रहे हैं डिप्लोमा, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन कैसे रख सकते हो? तो उसी के रिगार्डिंग ये पूरा आर्टिकल आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसे पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, जानने के लिए आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों, लिखा हुआ है, देखिए, सत्र में प्रवेश कानूनी अड़चनों के कारण फंसा हुआ है। पिछले साल
हाई कोर्ट में डीएलएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेशों की अर्हता इंटरमीडिएट की जगह स्नातक करने संबंधी राज्य के शासनादेश को रद्द कर दिया था। यानी कि राज्य ने हलफनामा दिया था कि हम मतलब ग्रेजुएशन ही रखते हैं, ग्रेजुएशन ही रखना चाहेंगे, तो जो कोर्ट था उसने इसको कैंसिल कर दिया था कि आप कैसे कर सकते हो। जो एनसीटी है यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की अधिसूचना के मुताबिक आपका 12th मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा होने के लिए, डीएलएड का प्रवेश प्रशिक्षित होना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश में स्नातक पास अभ्यर्थी प्रवेश दिया जाता है। तो मैंने कहा अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तभी आपको यहाँ पे ये प्रवेश देंगे। यूपी में बात करें तो यूपी में 12th नहीं रखा जाता, जबकि एनसीटी कह रही है कि 12th अगर बच्चे ने कर लिया तो उसको आप डिप्लोमा करा दीजिए, उसके बाद वो 1 से लेकर 5 तक का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। परंतु यहाँ पर जब बीएससी रखी जाती है यूपी में तो उसका फायदा ये होता है कि आपको 6 से लेकर के 8 तक का टीचर बनने का भी मौका मिलता है। जबकि अगर आपने 12th से करी हुई है तो आपको 1 से लेकर 5 तक के टीचर बन सकते हैं, आप जूनियर की भर्ती नहीं दे सकते हैं। आप देखिए 12th जैसे मान लीजिए अब किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई मैंने चलो मान लो 12th से कर लिया था आपका यहाँ पर डिप्लोमा, इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, 100% एलिजिबल हो जाओगे आप ग्रेजुएशन में अगर आपने ग्रेजुएशन बाद में कर लिया तो आप 100% एलिजिबल हो जाओगे जूनियर के लिए, यानी 6 से लेकर के 8 तक के टीचर आप बन सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, चूंकि पिछले साल हाई कोर्ट का आदेश आने से पहले प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, याचिका करने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका देते हुए जो प्रवेश कर लिए गए थे, लेकिन यह मामला हाई कोर्ट, देखिए यह मामला आपका हाई कोर्ट में विचाराधीन है और यही कारण है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी की ओर से प्रवेश के लिए प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा रहा है। हाई कोर्ट से कोई निर्णय होने के बाद ही आपकी प्रवेश प्रक्रिया है वो आपकी आगे चलाई जाएगी। देखिए यहाँ पर आप आगे देख सकते हैं लिखा हुआ है के लिए हर साल आमतौर पर यहाँ पर जो डीएलएड होता है उसके लिए जो आपके एडमिशन लिए जाते हैं उसमें आप देखिए ऑनलाइन आवेदन मई में आपके शुरू हुए थे, लिहाजा यानी मई जून में आपके आवेदन शुरू किए जाते हैं। इस लिहाज में देखा जाए तो प्रवेश प्रक्रिया पहले से ही 3 महीने पिछड़ चुकी है। प्रदेश में 67 डाइट हैं 67, जिसमें से आपका 10,600 आपकी सीट है, वह 2,974 निजी कॉलेज हैं जिसमें आपकी जो सीटें हैं वो है 2,22,750। कुल आपका यहाँ पे जो सीटें बन जाती हैं, कॉलेज हैं जो आपके कॉलेज हैं ये, और यहाँ पर जो सीटें हैं वो है 2,33,350। तो ये सीटें हैं इतना यहाँ पर। अब देखिए इससे फायदा किसे होता है, इतने एडमिशन होने से फायदा किसे होता है, जबकि आपकी जो भर्ती है वो तो आपको देने के लिए मिलती नहीं। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, इस चीज को कंफ्यूजन तो मैंने शुरू में दूर कराना आपका कि आपको भर्ती देखने के लिए नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो फायदा कैसे होता है, यहाँ पर होता है फायदा प्राइवेट कॉलेजों को, इन पे गवर्नमेंट कॉलेजों को फायदा होता है, प्राइवेट कॉलेजों को फायदा होता है। अब प्राइवेट कॉलेज किसके हैं, नेताओं के हैं, और नेताओं के कॉलेज चलने चाहिए तभी उनको फंड जाएगा, तभी वो राजनीति कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 12 भी हो गया, और यहाँ पर आपकी जो सीटों के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल हुए थे याचिकर्ता 12th के बाद डीएलएड में के लिए याचिका करने वाले यशवंत खंडेवाल और अन्य अभ्यर्थियों को में से कोई भी प्रवेश के लिए काउंसलिंग में शामिल नहीं हुआ था। पिछले साल परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इन याचिकाकर्ताओं को भेजकर काउंसलिंग में शामिल होने को कहा था, लेकिन कोई नहीं आया था, कोई भी यहाँ पे काउंसलिंग में नहीं आया, ये सीधा जाके केस करवा ले बस। प्रयागराज डीएलएड के बैच प्रथम आपका 2024 के प्रथम सेमेस्टर के जो यहाँ पे जो आप सेमेस्टर वाली बात करी जा रही है, यानी जो ये जो करंट में चल रहे हैं उनके बारे में, सेशन के बारे में बात करी जा रही है। तो ये साथियों सब लोचा है, और मैं तो कहूँगा कि ये अड़चन है, अड़चन ही बनी रहे, लटकी रहे, कोई भी डीएलएड में अपनी ज़िंदगी आगे खराब ना करे, क्योंकि बहुत साल हो गई कोई भर्ती नहीं आती है, तो आप बिना मतलब में आके अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। ये मेरी आपसे सलाह है, आपको रिक्वेस्ट है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप हमसे जान सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। सब तरीके से मैं आपको अच्छे से इस चीज़ से वाकिफ हो चुका हूँ। 2018 में इस लाइन में आया था, आज 2025 चल रही है, कुछ नहीं मिला है इधर से। ओके साथियों, तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।